हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबीएस बेसिक नॉलेज के इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगी। तो फ्रेंड्स, टुडे इज माय टॉपिक कंजंक्शन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले की वीडियो को डाल रखा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी मैं खत्म कर रही हूँ, बिल्कुल आपका खत्म हो जाएगा। तो मैंने और सारी वीडियोस को डाल रखा है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और कंजंक्शन की प्रीपोजिशन की वीडियो मैंने डाल रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो फटाफट से जाके देख लीजिए। उसके बाद आके आप कंजंक्शन को समझिए, और जो कि हमारा कंजंक्शन इंपॉर्टेंट होता है और भी एग्जाम्स में हमारा पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना लेट किए आज की इस न्यू लेटेस्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है फ्रेंड्स? कंजंक्शन है। तो फ्रेंड्स, पहले हम कंजंक्शन को समझते हैं कि कंजंक्शन होता क्या है। अभी ऐसे बोलते नहीं है, जैसे आपने ऐसे ही अपने देखा होगा कि क्या कहते हो, अपने लाइफ में देखा होगा, ऐसे कहते होंगे कनेक्ट कनेक्ट। अभी अगर आप गौर करिए, ये आप कनेक्ट देखते हैं, कनेक्ट देखते हैं, कनेक्शन देखते हैं, तो उसका मीन्स क्या होता है? जुड़ना, मीन्स सहयोग, किसी से जुड़ना, सहयोग बनाना। अगर एक सेंटेंस हमारा इधर है, ठीक है फ्रेंड्स, अगर एक सेंटेंस इधर है और एक सेंटेंस मेरा इधर है, ठीक है, एक सेंटेंस इधर है, एक सेंटेंस इधर, और बीच में उस सेंटेंस को चाहे बट हो, एंड हो, कुछ भी हो, ऐड किया रहे, कोई भी चीज हो ऐड किया रहे, तो वो मेरी क्या हो जाती है? कंजंक्शन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? कंजंक्शन हो जाता है। आइए अब डेफिनेशन को देखते हैं। ये तो हम समझ गए, हाँ, कंजंक्शन, जोड़ना, संयोज। अब आप संयोजक अगर देखेंगे, संयोजक को हम लेकर करते हैं, ठीक है। इसको पहले हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा क्या? संयोजक, ठीक है। तो संयोजक, चलिए इसको मैंने ले लिया संयोजक। अब सा से देखिए, संयोजक, सा से साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया साथ। योजक मतलब योग, यहाँ पे इसका मीन्स निकल रहा है योग, मतलब जो किसी सेंटेंस को योग कर दे। योग मतलब आप जानते होंगे जोड़ना। तो अगर सेंटेंस को हमारा जोड़ दिया जा रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? एक कंजंक्शन हो जाएगा। आइए अब इसके डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं। इसके एक रियल डेफिनेशन को अच्छे से हम देखते हैं। क्या फ्रेंड्स है हमारा? अ कंजंक्शन, भाई संयोजक, कंजंक्शन हमारा इज अ वर्ड विच, इज अ वर्ड विच, जो कि वर्ड को ज्वाइन करता है टूगेदर सेंटेंस एंड वर्ड, ठीक है, जो एक वर्ड और सेंटेंस को ज्वाइन करता है। चाहे अगर हमारा सेंटेंस में जो है, मैंने पहले ही बता दिया, इधर आपको कोई वर्ड दिया है, इधर कोई वर्ड दिया है, बीच में जो उसको कनेक्ट कर रहा है, उसको जोड़ रहा हो, तो वो क्या कहलाता है? कंजंक्शन कहलाता है, ठीक है। और जैसे मैं आपका एक इंग्लिश में होता ही क्या है? या तो फिर क्लॉज होता है, या तो फ्रेज होता है, या तो सेंटेंस होता है, या तो वर्ड होता है, या तो लेटर होता है, यही सब होता है। और इसी सबको जब कोई और मतलब किसी और चीज से किसी और चीज को जोड़ दिया जाए तो वो हमारा क्या होता है? कंजंक्शन होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूं, यहां पे मैंने लिखा राम एंड श्याम। राम और श्याम आप लिखते हो एग्जाम्पल, राम और श्याम का ज्यादा लेते हो, तो राम एंड, इसको जोड़ने वाले हमारे एंड भैया हैं। तो एंड हमारा क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। भाई हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया भाई। अभी मैं सीता, जैसे मैंने रीता एंड सीता लिख दिया, तो ये हमारा एंड हुआ कंजंक्शन की नहीं हुआ? हाँ जी, बिल्कुल हुआ। अरे भाई, जोड़ रहा है, किसको जोड़ रहा है? वर्ड्स को जोड़ रहा है। आपने तो बोला कि क्लॉज को भी, अरे जिसमें एक सब्जेक्ट हो, इसमें वर्ब हो, तो वो भी क्लॉज को भी तो जोड़ सकता है। क्लॉज को भी जोड़ेगा, वर्ड को भी जोड़ेगा, आप कुछ भी रख दीजिए, सबको जोड़ेगा। आइए नेक्स्ट हम हिंदी में देखते हैं कि क्या कह रहा है यहाँ पे। इसको मैंने इंग्लिश में समझा क्या? अ कंजंक्शन इज अ वर्ड व्हिच ज्वाइन टू वर्ड्स एंड सेंटेंस, या फिर सेंटेंस एंड वर्ड, ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहाँ इसकी। कंजंक्शन ऐसे शब्द होते हैं, भाई जो मेरे कंजंक्शन जी होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य को जोड़ते हैं, वाक्य और शब्दों को जोड़ते हैं। इस तरह वाक्य भी छोटा हो जाता है और उसका अर्थ भी नहीं बदलता। कुछ समझ में आया? नहीं आया? अब ये कहना क्या चाह रहा है कि जो ये हमारा कंजंक्शन होता है ना, ये ऐसे शब्दों को जोड़ता है कि वो सब, जैसे आपका कोई भी लॉन्ग दिया रहे एग्जाम्पल, ठीक है, उसको इस तरह से वो जोड़ेगा कि हमारा शब्द भी छोटा हो जाएगा, मीन्स जो वो हमारा सेंटेंस रहेगा वो भी छोटा हो जाएगा और उसका अर्थ भी नहीं बदलेगा। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मैंने लिखा एक एग्जाम्पल, इफ, ठीक है, चलिए यही वाला एग्जाम्पल लिख देते हैं।
इफ आई सा राम इज गुड देन आई सा श्याम इज गुड। इतना लंबा सा सेंटेंस मैंने लिखा, श्याम में देखिए थोड़ा सा कट ऑफ हो गया, कोई बात नहीं। इफ आई सा राम इज गुड देन आई सा श्याम इज गुड। मैंने कहा हाँ भाई ये भी राम भी अच्छा है, हमारे जो राम जी है ये भी अच्छे हैं एंड जो हमारे श्याम जी है ये भी अच्छे हैं। इतना लंबा सा सेंटेंस लिखने से अच्छा है एक कंजंक्शन को लाओ, सेंटेंस छोटा बनाओ और अर्थ भी ना बदल पाए। क्या है, मैंने कहा राम इज गुड, राम इज गुड। हाँ मैंने कहा कि राम अच्छा है एंड फिर मैंने कहा कि श्याम अच्छा है। तो इतना सेंटेंस लिखने से अच्छा लिख देना आपको क्या, यहाँ पे राम एंड श्याम आर गुड। लो भाई तैयार हो गया, हुआ कि नहीं। और कंजंक्शन मैंने क्या लगाया, एंड लगा दिया। बस कंजंक्शन लगाने से तुरंत सारा मामला ही चेंज हो गया भाई। इतना लंबा सेंटेंस कॉपी भरने की क्या जरूरत है जब आपका कंजंक्शन सब कुछ दे रहा है भाई, क्या दिक्कत है। तो मिटा देते हैं इसको और आगे हम देखते हैं भाई क्या कह रहा है आगे का मामला। यहाँ पे मैंने इसको मिटा दिया। तो कंजंक्शन एक बार रिवीजन की तरफ चलते हैं, उसके बाद टाइप की तरफ। क्या हमारा संयोजक है, संयोग मतलब सहयोग, साथ जोड़ना, योग, ठीक है। कंजंक्शन इज अ वर्ड व्हिच ज्वाइन टू टुगेदर सेंटेंस एंड वर्ड, ओके। और यहाँ पे कंजंक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द या वाक्य, क्लॉज, उपवाक्य, वाक्य खंड को जोड़ते हैं, ठीक है। और उसका अर्थ भी बदल जाता है, जो लंबा सेंटेंस रहता है उसका अर्थ भी बदल जाता है और वो छोटा भी हो जाता है। ये तो खुशी की बात है भाई, एक तीर के डबल निशाने बहुत कम ही होते हैं। तो ये हमारा था कंजंक्शन का डेफिनेशन। लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर हम प्रेपोजिशन लगा रहे हैं, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। अगर आप प्रेपोजिशन लगा रहे हैं, जैसे मैंने लिखा राम, ठीक है, एंड प्ले। अब आप कहे कुछ भी भाई, आप क्लॉज की बात की तो आपने क्लॉज पढ़ा, अगर आपने नहीं पढ़ा क्लॉज ना तो फटाफट से जाओ ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है भाई, देखो उसको जल्दी से। मैंने क्या पढ़ाया था क्लॉज में, थोड़ा सा हम आपको दिमाग में लाने की कोशिश करते हैं कि एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, ठीक है, हमारा जो क्लॉज में होता है। तो आप कहोगे यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, प्ले मीन्स खेलना, राम हमारा एक सब्जेक्ट है भाई। ये मेरा क्या है, एक सब्जेक्ट भी है एंड एक नाउन भी है एंड ये हमारा एक वर्ब है। तो सही तो है भाई। लेकिन नहीं, कहीं आपने अभी राम एंड प्ले नहीं देखा है भाई। क्यों नहीं देखा है, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा राम है अगर इसके साथ कोई कंजंक्शन लग रहा है तो भाई ये जो राम है अपने साथ नाउन लेकर चलता है। अगर आप कोई भी सेंटेंस में कंजंक्शन लगाओगे, यहाँ आपका राम है तो एंड यहां भी नाउन ही लगेगा, चाहे आप श्याम लिख दें, मोहन लिख दें, सोहन लिख दें, एज योर विश, जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख दें, ठीक है। क्लियर हो गया ये वाला मामला, आई होप क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम टाइप पे इसके बढ़ते हैं, कंजंक्शन पार्ट, टाइप ऑफ कंजंक्शन। तो फ्रेंड्स चलिए हम इसके टाइप को देख लेते हैं। फ्रेंड्स चलिए अब हम देखते हैं टाइप ऑफ कंजंक्शन। तो वैसे तो बताया जाता है डबल, सिर्फ दो ही बताया जाता है। क्या बताया जाता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेट। शॉर्टकट में मैंने लिख दिया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन रहेगा भाई और यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन रहेगा। और यहाँ पे को रिलेटिव की ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती है, बट बड़े बड़े एग्जामों में इसकी भी चर्चाएं की जाती है कि को रिलेटिव क्या होता है। तो पहले आइए हम इसको कोऑर्डिनेट को देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। द कंजंक्शन, यहाँ पे मेरा क्या है फ्रेंड्स, द कंजंक्शन विच, वह कंजंक्शन जो यूज्ड किया जाता है टू ज्वाइन, मीन्स ज्वाइन करने के लिए, टू वर्ड्स, वर्ड्स को, फ्रेज को, क्लॉज को इक्वल रैंक में, ठीक है। इसका मीन्स होता है अनाश्रित, ये किसी पे आश्रित नहीं रहता है। कोऑर्डिनेट का मीन्स होता है अनाश्रित, मतलब जो दो कंजंक्शन को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो दो कंजंक्शन को जोड़े। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिखा था राम एंड श्याम, राम एंड श्याम वाला एग्जाम्पल जो मैंने नहीं लिखा था, ये एंड है मतलब दो वर्ड्स को जोड़ रहा है। मैंने वर्ड्स को बताया आपको, बार बार हम वीडियो में बताते रहते हैं कि वर्ड्स लेटर्स के जो होते हैं वो समूह होते हैं। तो एक वर्ड्स ये मिल गया एंड एक ही वर्ड्स ये मिल गया, अब इसको जो जोड़ा वो क्या होगा भाई, कोऑर्डिनेट होगा। वही तो मैंने डेफिनेशन में लिखा है, द कंजंक्शन व्हिच इज यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड टू वर्ड,
फ्रेज, क्लॉज, इक्वल। अब क्लॉज क्या होता है भाई, जो जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। तो आप कोई भी ले सकते हो भाई, कोई भी ले सकते हो। राम एंड श्याम इज प्ले, यहाँ पे मैंने लिख देती हूँ राम एंड श्याम आर प्ले, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो प्ले, तो यानी एक सब्जेक्ट हमारा ये हो गया और इसके बाद एक वर्ब आ गया, तो मेरा क्लॉज में भी हो जाएगा एंड फ्रेज में भी हो जाएगा, और वर्ड्स लेटर किसी में भी आप लिखोगे आपका क्लॉज बन जाएगा। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी इसके यूज को हम एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल अभी इसके टाइप के बारे में हम थोड़ा सा बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट देखिए ये अनाश्रित था, ये किसी पे आश्रित नहीं था, लेकिन ये आश्रित रहता। सबऑर्डिनेट क्या बोलता है भाई, हमें किसी को भी दे दो, सबके साथ हम रिश्ता बना लेंगे, हम नहीं व्यवहार करते कि इनसे ही रिश्ता बनाएंगे, हमें चाहे जिसको दे दो हम उसी के साथ ही रिश्ता बना लेंगे। यहाँ पे लिखा द कंजंक्शन डिफरेंट, प्रत्येक डिफरेंट जो अलग काइंड्स ऑफ वर्ड्स होते हैं उसको ही ये ऐड कर लेता। कोई भी आए, कहाँ से भी आए, कोई इससे मतलब नहीं है भाई, कोई भी आ जाओ, आए रहो हम जोड़ लेंगे आपको, कुछ भी रहे। अनटिल इसका हो सकता है, एज वेल एज हो सकता है। तो अभी एग्जाम्पल देंगे एंड इसका यूज भी बताएंगे। एंड जो को रिलेटिव होगा, अब रिलेटिव से आप अपने रिश्तेदारों को समझिए कि रिलेटिव मतलब जो रिश्तेदार, जो साझा करते हो, रिश्तेदारी बनाते हो, उसको रिलेटिव कहते हैं। अभी इसके एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम एक एक के डिफिनेशन को देखते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं एंड इसमें क्या क्या आते हैं इसको देखते हैं। तो पहले तो मैंने क्या समझा, कोऑर्डिनेट को समझा, ठीक है। कोऑर्डिनेट को समझा जो कि अनाश्रित होते हैं, किसी पर आश्रित नहीं होते। मैंने क्लास में पहले आपको पढ़ा दिया है। तो मेरे क्या है, एंड है भाई, क्या है, एंड है, यहाँ पे मेरा एंड है, बट है, और, नॉर, फॉर, सो, एज, विल, एज, ये सब हमारे क्या है, कोऑर्डिनेट है, ठीक है फ्रेंड्स। ये किसी पे आश्रित नहीं होते। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, ही इज पुअर, वह गरीब है, बट, ये भाई बट जहां रहता है रीजन को लेकर चलता, मैंने पहले भी आपको बता दिया है। ही इज पुअर, वह गरीब है, ठीक है, ये हमेशा रीजन को लेकर चलेगा, हमेशा बात का बतंगड़ बनाता है। मीन्स अगर कोई चीज सही है ना, एक तरफ पॉजिटिव, अगर बट लग गया तो एक तरफ पॉजिटिव रहेगा और एक तरफ निगेटिव रहेगा। अब पॉजिटिव कहाँ है, निगेटिव कहाँ, आइए देखते हैं। अब आप बीमारी वाला मत देख लीजिएगा कि दाएं साइड पॉजिटिव, बाएं साइड निगेटिव ब्लड। ही इज पुअर, वह गरीब है, बट ऑनेस्ट, लेकिन वह ईमानदार है। चलो भाई अच्छा है, पॉजिटिव वाला मामला आया है, ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव इधर भी, पॉजिटिव इधर भी। रीजन बताया, वह गरीब तो है लेकिन वो क्या है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। एंड नेक्स्ट देखते हैं, राम एंड श्याम आर ब्रदर। हाँ भाई भाई हैं, तो हमारा एंड, जैसे मैंने एंड का भी एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है। ये सब हमारे कोऑर्डिनेट में आते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में आते हैं। एंड थर्ड अब हम देखते हैं, मोहन एज विल एज, मोहन एज विल एज हिज सिस्टर कम हेयर। तो यहाँ पे एज विल एज हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने एग्जांपल तो आपको करा दिया भाई। नेक्स्ट देखते हैं हम सबऑर्डिनेट। जैसे कि मैंने बताया ये आश्रित होती है, ये किसी को भी किसी से जोड़ देते हैं, ये किसी को किसी से जोड़ देते हैं। इनको कोई भी भेदभाव नहीं कि हमारे साथ ये रहेंगे वो रहेंगे, नहीं, जो आओ आए रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा दैट होता है, इफ होता है, व्हेन। आप देखते हो कि सेंटेंस में कहीं भी दैट बीच में, व्हेन, इफ, वेयर, व्हाई, हुम, व्हाट ये सब लग जाता है तो क्या होता है, ये हमारा सबऑर्डिनेट होगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, आई वांटेड फॉर रवि अंटिल हिज कम, ठीक है। तो यहाँ पे अंटिल हमारा होगा भाई, अंटिल इसमें नहीं लिखे थे, एग्जाम्पल में जाए। सी इज अब्यूज्ड बिकॉज, क्योंकि सी इज इल, वह बुरी है इसलिए तो वो गाली देती है। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, सबऑर्डिनेट में हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स कोऑर्डिनेट जो है किसी पर आश्रित नहीं रहता, अनाश्रित होता है। एंड आपको एंड, बट, और, नॉर, फॉर, एज विल एज, ठीक है, इसके एग्जांपल मैंने करवाया। एंड सबऑर्डिनेट में हमारे ये आ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमारा एक लास्ट वाला बचता है जिसका मैंने अभी तक डेफिनेशन ना तो बताया ना तो कोई एग्जाम्पल बताया, और आप कहोगे ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, माइंड नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आप एक्स्ट्रा रखे रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं काम देगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कोरिलेटिव, उसको हम अच्छे से समझते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड तक ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं हम।
तो फ्रेंड्स चलिए, जो मैंने तीसरे नंबर वाले को छोड़ा था कोरिलेटिव को, जिसको मैंने बताया कि अभी हम बाद में बताते हैं, वो बताते हैं कि क्या है कोरिलेटिव। भाई ये क्या करता है, द कंजंक्शन मतलब वह संयोजक, भाई कंजंक्शन इज विच जो द पेयर, पेयर मीन्स जोड़े को, इज कॉल्ड जो मतलब कोई जोड़ा होता है, जैसे कौन क्या लेकर चलता है। अभी आपके इंग्लिश में ये टफ लगता होगा कि नाइदर है, तो नाइदर के बाद आप कोई भी सेंटेंस ले सकते हो, लेकिन इसमें ये बताया जाएगा कि नाइदर के बाद अगर और रहेगा, जैसे दिया नहीं जाता कि आप जो है उसमें देखिए कि कौन, अगर आपको एक सेंटेंस ऐसे दिया रहेगा और उसमें आपको पता करना रहेगा कि कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत है। तो अगर आप ये पढ़े रहोगे कोरिलेटिव तो आपको पता रहेगा कि इसके साथ ये चीज आएगा, तो अगर आपको पेपर में आ जाएगा तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वो पेयर लेकर हमेशा चलता है, ठीक है। अब वो पेयर क्या क्या है, जैसे हम देखते हैं, पहले इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। नाइदर है, ये भाई जो नाइदर है वो आएगा हमेशा किसके साथ, नॉर के साथ आएगा। अगर कहीं भी नाइदर आ रहा है तो वो नॉर को लेकर जरूर आएगा, या फिर कुछ नहीं लेकर आएगा। लेकिन अगर और आ गया तो जान लो वो सेंटेंस गलत है। अगर सेंटेंस में नाइदर है तो और आ नहीं सकता है, ठीक है। बस आपको ये रटना है, ये एकदम तोते की तरह ये रट लीजिए, ठीक है। ये अगर आपको नाइदर दिखता है तो नॉर तो रहेगा ही रहेगा और नहीं रहेगा। एंड अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको आइदर दिखेगा तो और रहेगा लेकिन नॉर नहीं रहेगा, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा। एंड अगर आप बोथ दिखता है तो बोथ साथ साथ, तो यहाँ पे अगर आप कोई भी सेंटेंस लिखते हो, राम एंड श्याम बोथ, ठीक है, दोनों, हाँ बोथ का मीन्स क्या होगा, दोनों होगा। तो राम एंड श्याम तो दोनों हुए कि नहीं हुए। अब इसके साथ आप एज विल, एज का मतलब तरह होता है तो आप इसको नहीं लेकर चल सकते हो। तो आपका बोथ के साथ एज विल एज नहीं आएगा और एंड आएगा, ठीक है। अगर हार्डली आप लिए, मतलब कठिनाई जो अगर आप हार्डली लिए तो उसके साथ व्हेन बिफोर तो आना ही आना है। बस आप इसको याद कर लीजिए, बाकी ना आने वाला तो याद हो जाएगा। आप पहले इसको याद कर लीजिए कि हार्डली जो है वो व्हेन बिफोर को लेकर चलता है, और अगर सेंटेंस में व्हेन बिफोर नहीं है तो यानी हार्डली वाला सेंटेंस आपका गलत है। अब अगर आप एनी देखते हो तो एनी अदर, एनी वेयर ये सब लेकर चलेगा, लेकिन कभी एनी बट लेकर नहीं चलेगा। एनी वन, एनी अदर, एनी वेयर, एनी वन कुछ भी आप लेकर चलोगे, नॉन कुछ भी, लेकिन बट आप एनी के साथ बट को नहीं, क्योंकि इन लोगों को दुश्मनी है भाई। जितने लोग इधर खड़े हैं ना, इनसे इन लोगों को दुश्मनी है, इसलिए ये कहते हैं हम इनके साथ नहीं चलेंगे। अब नेबर है, नेबर के साथ आप और लगा सकते हो लेकिन नॉर नहीं लगा। अब आप कहोगे नाइदर के साथ तो हम लगा सकते हैं भाई नॉर, लेकिन नेबर के साथ कभी नहीं के साथ आप और लगा सकते हो, नॉर नहीं लगा सकते हो। तो चलिए कुछ ऐसे वर्ड्स को और हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स चलिए कुछ और वर्ड को देख लेते हैं। हमारा क्या है फ्रेंड्स, नो सूनर है। नो सूनर अगर कहीं भी रहेगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ नहीं आएगा और यहाँ पे आएगा, ठीक है। नो सूनर के साथ हमेशा देन आएगा, लेकिन अगर आप THEN वाला, ये AN वाला देन आएगा, लेकिन अगर आप EN वाला देन लगाएंगे तो वो नहीं आएगा। एंड यहाँ पे हम एनी देखते हैं, ठीक है। एनी के साथ आप अदर लगा सकते हैं, लेकिन बट आप लगाने की गलती भी मत करिएगा, वरना आपका जो पूरा सेंटेंस रहेगा वो गलत हो जाएगा। एंड जो हमारा नो है, नो नहीं, उसके साथ नॉर नहीं आएगा और आएगा। एंड जो अदर है हमारा, अदर के साथ दैट आएगा, लेकिन देन का प्रयोग नहीं होगा। और जो हमारा एज इफ है, एज इफ के साथ वेयर आ सकता है लेकिन वाज नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स ये तो रटने वाली चीज है, ये रट लीजिएगा। एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वो दिए गए हैं, नोट दिए गए हैं कि जो है आप इसमें भी गलती करते होंगे कि बट, लिस्ट, एल्स, एज, विल, एज की शुरुआत सेंटेंस से नहीं होती, मतलब सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती कि जैसे आप बट से स्टार्ट कर देते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा बट, तो आप इससे जो है पूरा सेंटेंस नहीं बना सकते हो। जैसे मैंने आई लिख दिया, आई एम अ गर्ल, मैंने लिखा आई एम अ गर्ल, ठीक है। तो इससे तो मैंने आई से सेंटेंस की शुरुआत कर दी, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे बट एम अ गर्ल नहीं कर सकते थे, उसको मैं बीच में लगाती हूँ। और बीच में क्यों लगाती है, मैंने आपको पढ़ा दिया है। क्या पढ़ा दिया है कि कंजंक्शन हमारा बीच में लगता है, तो बट क्या है भाई, कंजंक्शन है, इसलिए नहीं बीच में लगेगा, ठीक है। और लिस्ट हमारा इज, एज, विल, एज या फिर बिकॉज हमारा रहेगा, वो भी हमारा, उससे भी हमारे सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती है। एंड अब नेक्स्ट हम देखते हैं नो वन, नो बडी, नथिंग, इसके साथ बट नहीं आता है।
इसके साथ बट बहुत जगह लगाया रहता है वर्ड्स में, लेकिन वो रहता है गलत। आपको चूज करना रहता है कि कौन सा फॉल्स है एंड कौन सा ट्रू है। तो नो वन, नोबडी, नथिंग के साथ बट नहीं आता है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड तीसरा हमारा जो है दो, ऑल दो, एज दो, इनके साथ सबके साथ क्या आता है, यट आता है। अगर आप कहीं भी कोई भी सेंटेंस बना रहे हो, कोई भी वाक्य बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, वर्ड्स बना रहे हो, तो उसके साथ अगर आपको दो दिख गया, ऑल दो दिख गया, एज दो दिख गया या फिर इवन ही दिख गया, तो उसके साथ तो आप यट लगा दीजिएगा आगे, कुछ नहीं। यट से आपकी शुरुआत हो सकती है, यट से आपके सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया। एंड चौथा अब हम देखते हैं इफ, वेदर, व्हेन के साथ देन नहीं आता है। ना तो ये वाला देन आएगा आपका और ना ही THEN वाला देन आएगा, ठीक है। इसके साथ इफ, वेदर, व्हेन के साथ आपका देन नहीं आता। तो फ्रेंड्स आज का ये हमारा जो कॉन्सेप्ट, कंजक्शन वाला कॉन्सेप्ट था, ये क्लियर हो गया। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपका ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।